हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है वांग ये का बचपन। वांग ये के बचपन में उसका फादर मदर आता है और कहता है, तुम स्माइल क्यों नहीं करते हो? जब तुम हैप्पी फील करते हो तब तुम्हें स्माइल करना चाहिए। तब किनशियान सोचता है, हाँ, स्माइल करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर तुम एबनॉर्मल होते हो तो वो तुम्हें आउटकास्ट कर देगा। और वो भी स्माइल करता है। फिर दिखाया जाता है वांगी प्रेजेंट टाइम में वो साई करता है और कहता है, क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों क्यों किनशियन ने ऐसा कहा कि वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर दिखाया जाता है पिछले सीन में जब वो किनशियन के मुंह पर पानी दे देता है और उसके फेस को वो अपनी कोट से ढक देता है और उसे सॉरी कह के वहाँ से भाग जाता है। तभी किनशियान कहता है, तब वांगी कहता है, क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा था? क्या इसका मतलब ये गेम ओवर है? और वहाँ पे पिघलते हुए वहाँ पे उथल पुथल होके लेट जाता है। तब उसका सिस्टम कहता है, डियर होस्ट, क्या आप ठीक हो? आप क्या पागल हो चुके हो? तब किनशियान कहता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और कहता है, शिटी सिस्टम, क्या तुम श्योर हो? क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ? तुमने जो स्टोरी मुझे दिया, तुम्हारी स्टोरी पे क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? स्टोरी के अकॉर्डिंग किनशियान वैसा बिहेव नहीं कर रहा है। वो टोटली ऑपोजिट पर्सन बन चुका है। अब मैं क्या करूँ? मिली का बिहेव अपनी ब्रदर की तरफ पूरा ही डिफरेंट है। तब सिस्टम कहता है उसे इग्नोर करते हुए, मुझे मेरे आई फरफरा रहा है। और कहता है, लगता है इस बारे में मुझे थोड़ा बैड फील हो रहा है। तब किनशियन कहता है, क्या तुम्हारा आँख फरफरा रहा है? और वो वहाँ पे साई करता है और उठते हुए कहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे इसके आखिर तक जाना ही पड़ेगा। वो इस तरह से कैसे बदल सकता है, इस बारे में मुझे जानना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है इम्पीरियल हाई स्कूल जहाँ पे किनशियान पड़ता है। वो वांगी पहले डिस्गाइज करता है। वो अपनी हेयर को दूसरे कलर से स्प्रे करता है और एक मास्क पहनता है और उस स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहनता है। वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर मैं इस तरह से कई साल तक स्पाई किया ना तो देखना, चाइना वापस जाते ही मैं खुद ही स्पाई बन जाऊंगा। और तब सिस्टम कहता है, आप इस तरह से बातें करना बंद करो। ये हाई स्कूल है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन गैदर करने में आपको बहुत हेल्प होगा। और वो बात कर ही रहा था और तभी पीछे से उसके प्यार में गिरा हुआ वो वाइट कैट, वो उसके पीछे से उस पर झपट पड़ता है। सिस्टम उसे देखकर घबराते हुए भागते हुए कहता है, आप हो डियर होस्ट, आप आपको गुड लक। और मैं चाहता हूँ हाइड होते हुए। और फिर किनशियन वांगी साई करता है और कहता है, विलेन हमेशा ये अकेला रहता है। फिर दिखाया जाता है स्कूल के कॉरिडोर में वो जाते हुए शैतानी स्माइल देते हुए कहता है, मेरा ये डिस्गाइज किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया और शुक्र है मैं उतना ओल्ड नहीं हूँ। मुझे अभी भी देखकर हाई स्कूल का ही स्टूडेंट लगता है। और तभी वहाँ से दो फीमेल स्टूडेंट बातें करते हुए जाते हुए कहते, हे देखो, वो मेरी तरफ देख रहा था। तब दूसरा लड़की कहता है, हाँ, तुम गलत फहमी में जी रही हो, वो मेरी तरह देख रहा है। तब वो दूसरा कहता है, नहीं, तुम गलत कह रही हो, वो क्लियरली लिली की तरह देख रहा है। तब वांकी कहता है, क्या लिली? और तब उसके उस विंडो से देखने लगता है और तब कह रहा है, तब कहता है, क्या वो इसके बारे में बात कर रहा है? ये तो साइड फीमेल कैरेक्टर चैनली है। तब दिखाया जाता है वो लिली को, वो सेकंड फीमेल लीड है, साइड कैरेक्टर है। और तब वो कहता है, हे देखो मेरा न्यू हेडबैंड, क्या ये अच्छा लग रहा है? तब किनशियान उतना ध्यान नहीं देता है और दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहता है, हाँ। तब वांगी तो इस तरफ पत्थर का बन जाता है। और फिर वो दोनों लड़कियां बात करता है, देखो वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छा लग रहा है, वो तो हेवन का जोड़ा है। फिर किनशियान गुस्सा करते हुए कहता है,
वांगी गुस्सा करते हुए कहता है, किनशियान तुम ये क्या कर रही हो? फीमेल लीड आने ही वाला है और तुम इस टाइम साइड फीमेल कैरेक्टर के साथ खेलते हुए घूम रही हो। हाँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और इस तरफ किनशियान के साथ वो लड़की बात कर रहा था और तभी किनशियान को लगता है कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो दूसरी तरफ ढूंढने लगता है। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है किनशियान उस दोनों लड़के के पास आके वांगी उस दोनों लड़के के पास आके किनशियान के बारे में बात करने लगता है और कहता है, क्या चैनली और किनशियान क्लोज फ्रेंड है? तब वो लड़की कहता है, वो स्कूल में बहुत फेमस है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है इसीलिए। और तब दूसरा लड़की कहता है, नहीं, किनशियान बहुत ही कूल पर्सन है, लेकिन वो चैनली के साथ उतना बात नहीं करता है, वो चैनली ही उसके साथ बातें करने के लिए मरता है। और वो दोनों लड़की ही पागल की तरह किनशियान के बारे में बहुत सारे बातें करने लगता है, एक पागल फैन की तरह। तब वांगी वो समझ जाता है और कहता है, हाँ हाँ, सच में वो बहुत ही कूल है। और सोचता है, अगर मैं इन लड़कियों को बता दूँ कि किनशियान घर में मेरा कितना ओबिडेंट बन के रहता है, तो ये तो बहुत ही पागलपन भरा होगा। और तभी वो दोनों लड़की चमकते हुए आंखों से कहता है, ओह सिस्टर, तुम तो न्यू हो, क्या तुम हमारी क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो, फैन क्लब में? तब किनशियान को वो लोग सिस्टर बुलाता है। तब किनशियान कहता है, नहीं। तब वो लड़की कहता है, नहीं, इतना शाय भी मत हो। और तभी कहता है, हमारा सीनियर किन वो बहुत ही गुड है, वो बास्केटबॉल में भी बहुत कूल है, उसका मेल फैन भी है। और तभी वो दूसरा लड़की कहता है, वो देखो वो आ चुका है। किनशियान अपनी बास्केटबॉल मैच के लिए वहाँ पे आया था। तो वो दोनों लड़की तो देखकर ही दीवाना ही हो जाता है और उसके बारे में और ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है और कहता है वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत कूल है, वगैरह वगैरह। और इस तरफ किनशियान वांगी सोचता है, अभी मेरा टाइम है। और कहता है, तुम लोग देखो, मैं जाता हूँ। ये कह के वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों लड़की उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम हमारा सीनियर का ग्लोरी नहीं देखना चाहते हो? तो वो वांगी सोचता है, अब बास्केटबॉल मैच देखना कोई स्पेशल है क्या? और तब सोचता है, उसके बदले मैं उसका रोता हुआ टियारी आइज देखना चाहता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। और तभी कहता है, वेट, मैं इस टाइम ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ? और फिर दिखाया जाता है कि किनशियान बास्केटबॉल खेल रहा था। तब वांगी सोचता है, हाँ खैर क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही क्यूट होगा, मैं कुछ देर उसका बास्केटबॉल ही देख लेता हूँ। और तभी वो दोनों लड़की तो पागल ही हो जाता है, उसे देखने लगता है और चेयर करने लगता है। और फिर जब किनशियान गोल करता है तब वांगी अचानक से कहीं और उसका ध्यान चला जाता है और उसका वो मेमोरी में दिखाया जाता है, चारों तरफ खून से लथपथ हुआ था। बहुत सारे लोग दर्द से कराने लगता है और कहता है, ये बहुत दर्द हो रहा है। और तभी किनशियान कहता है, ये क्या हुआ? और कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और उसका क्लास प्रेसिडेंट को बुलाने लगता है। और तब उसका क्लास प्रेसिडेंट के पास जाके कहता है, जागो, ये मेरा गलती है। तब वो कहता है, नहीं, तुम अपने आप को दोष मत दो। तब वो सोचता है, ये फ्यूल का टैंक लीक हो चुका है, ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। और कहता है, चलो पहले यहाँ से सेफली बाहर होते हैं। और कहता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जिंदा है। और वो एक एक करके जिन जिन लोगों को वो वहाँ से ले जा सकता है, उन लोगों को वहाँ से बाहर करने की कोशिश करता है। और तभी एक बहुत बड़ी चट्टान को उठा के देखता है, एक पर्सन, वो बहुत ही घायल था, वो शायद मर ही चुका है। ये देखकर वो तो टूट ही जाता है। वो वहाँ पे बैठ के कहता है, क्या 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 ये सब कुछ क्या हो गया? इसके बदले मैं क्यों नहीं मरा? ये बहुत ही ये बहुत ही गलत है। ये एक ड्रीम है ना? और पागल की तरह हंसने लगता है। और तभी वहाँ पे बिप बिप करके सिस्टम आ चुका था और कहता है, क्या तुम ही हो वो पर्सन जो जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है? और फर्स्टली तुमने अपने आप को एक एल्युमिनियम सूटकेस से प्रोटेक्ट किया और ये सारे एक्सीडेंट इस तरह से हो गया और तुम एक जोक की तरह ले रही हो।
और ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, एक मर्डरर हो तुम। और फिर दिखाया जाता है किनशियान का मैच जब ख़त्म हो जाता है तब वो लड़कियां उसके बारे में और ज़्यादा तारीफ़ करते हुए वो लोग वांगी की तरफ ध्यान देता है और कहता है, हे वांगी, क्या हुआ, तुम बहुत टायर्ड दिख रही हो, क्या तुम्हारा कोई क्या तुम्हें कोई हेट स्ट्रोक आया है? तब वो वांगी कहता है, लगता है थोड़ा आ गया, और कहता है, ये लो ये, और अपनी बैग से एक चीज़ बाहर करते हुए कहता है, देखो किनशियान बहुत स्वेट हो चुका है, ये बहुत ही कूल होगा अगर तुम लोग जाके उसे हेल्प करो। और एक टॉवल उन लोगों को देते हुए कहता है, ये लो, ये तुम उसे दो। तब वो दोनों लड़कियां मन में सोचता है, डैम, हम लोग उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, वो एक हाउस वाइफ मटेरियल है। और वो लोग अभी भी किनशियन को एक लड़की समझ रहे थे। फिर दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियां वहाँ पे आके कहता है, सीनियर किन, ये लो, आप बहुत ही अमेजिंग हो, और ये लो आपके लिए एक टॉवल, प्लीज़ इसे ले लो। और वो दूसरा कहता है, हाँ आप बहुत ही कूल हो। फिर वो उसका किनशियन का फ्रेंड आते हुए कहता है, हे तुम लोग इतना अफोर्ड क्यों कर रहे हो, वो इस तरह से कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके बदले क्यों ना तुम ये मुझे दो। और वो लेने लगता है, और तभी थोड़ा किनशियान को थोड़ा वो स्मेल फेमिलियर लगता है, और वो झटक से उसके हाथ से वो ले लेता है। और वो दोनों लड़कियां सोचता है, क्या वो उसने ले लिया? और किनशियान उसे सोखने लगता है और कहता है, ये टॉवल तुम्हें किसने दिया? और इधर उधर देखने लगता है। तब उसका फ्रेंड कहता है, हे किनशियान, क्या हुआ, तुम पूरा दिन से ही इधर उधर ही देख रही हो, क्या तुम किसी को फाइंड करने की कोशिश कर रही हो? तब किनशियान हल्का सा ब्लश करते हुए कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं, और मुझे कुछ याद आ गया, इसलिए मैं पहले जाके उसे फिनिश करता हूँ, मैं क्लास नहीं वापस जाऊँगा। तब वो लोग कहता, क्या, ओके। फिर दिखाया जाता है वांगी को एक गली में, वो चुपचाप बैठा हुआ था, और तभी किनशियान दौड़ के उसे ढूंढते हुए आता है। और तब वांगी की तरफ उसका नजर जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पे स्टक हो चुके हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए हेल्प करूँ? तब वांगी अपने आप को समेट के वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। तब वो किनशियान कहता है, तो ये वो पर्सन है जो मुझे पूरा दिन स्टॉक कर रहा था। तब वांगी मन में सोचता, इस तरफ वांगी मन में सोच रहा था, मेरा बिल्कुल भी अच्छा मूड नहीं है, मैं किसी को एंटरटेन करता हुआ फिरूं, मैं इवन अपनी कैरेक्टर में भी इस टाइम रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम उसके इमेजिन में वो सब कुछ आ गया था। क्यान वांगी के पास बैठता है और कहता है, बिग ब्रो, क्या तुम अपसेट हो? तब वांगी हंसता है और कहता है, क्या तुम किस तरह का पर्सन हो मुझे पता नहीं, क्या तुम्हें पता है जब भी तुम मुझे अप्रोच करते हो मैं तुम्हें बुली करता हूँ, लेकिन तब भी तुम मेरे पास ही वापस आते हो, क्यों? तब किनशियन कहता है, बिग ब्रो, तुम सच में बहुत ही काइंड पर्सन हो। तब वांगी तो चौंक ही जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? किस तरह का काइंड पर्सन दूसरे पर्सन को हर्ट होते देखकर एंजॉय करता है? और इवन इवन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की, क्या एक काइंड पर्सन ऐसा कर सकता है? और फिर वो अपनी ड्रीम के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या एक काइंड पर्सन एक भी सिंगल आंसू नहीं बहा था जब वो अपनी सारे फ्रेंड को किल कर दिया था? क्या कोई काइंड पर्सन ऐसा हो सकता है? और वहाँ से उठ के जाने लगता है, और किनशियान तो चौंक ही जाता है और जाते हुए सोचता है, जाग जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके बाद तुम मुझे इतना हेट करो कि तुम मेरे करीब बिल्कुल भी मत आओ। और किनशियन भी उठ के उसकी तरफ देखने लगता है, और फिर वांगी सोचता है, मैं डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करता हूँ तुम्हारा ये काइंडनेस। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।